और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटी गई। ये भाषा किसी गुंडे मवाली का नहीं है, लेकिन हां उसी जैसा है। ये भाषा किसी दो कौड़ियों के चरसियों का नहीं है, लेकिन हां उसी जैसा है। ये भाषा किसी चोर उचक्कों का नहीं है, लेकिन हां उसी जैसा है। ये जाहिल गंवारों की भाषा में कोई अनपढ़ नहीं बोल रहा है, बल्कि मुस्लिम समुदाय को धमकी भरे लहजे में बोलने वाला शख्स उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। गौर से इन्हें देख लीजिए। भारत के इतिहास में ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सत्ता के लिए 80-20 की राजनीति करते हैं। 2017 के बाद से इनका भाषण उठाकर देख लीजिएगा तो आप व्याकुल हो जाइएगा कि किस तरह से इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को गुंडा मवाली बनाया है। फर्जी आरोपों में हजारों मुसलमानों के घरों को अपने बुलडोजर से मिसमार करवाया है। इनका शासन का स्टाइल देख लीजिए। मुसलमान अगर पर्व त्योहार पर सड़क पर नमाज पढ़ लिया तो लात जूता से इन्होंने पिटवाया, फिर केस दर्ज करके जेल में डलवाया। लेकिन उसी सड़क को जाम करके कांवड़ियों पर फूल बरसाया। यूपी की सड़कों पर 10 घंटों का डांडिया हो सकता है, लेकिन 2 मिनट का नमाज नहीं। विसर्जन जुलूस के लिए घंटों रोड जाम हो सकता है, लेकिन मुहर्रम का जुलूस नहीं हो सकता। बहुसंख्यक समुदाय के हर त्योहार को कुछ गुंडे मवाली दंगों का त्योहार बना दिए। बिना मस्जिद के सामने डांस किए, पत्थर फेंके, त्योहार खत्म नहीं होता। हर त्योहार में 10 मुस्लिम समुदाय के लोग जेल जाते हैं, लेकिन उनके ईद में कोई जेल नहीं जाता। किसी मंदिर के सामने हुटिंग नहीं होती, डांस नहीं होता। क्या यह सब योगी आदित्यनाथ को दिखता नहीं? ये पुलिस जो बरेली में पाखंडी मौलानाओं के चक्कर में सड़क पर उतरे मासूम बच्चों पर डंडा चला रही थी, उस पुलिस को दुनिया ने फतेहपुर मकबरे पर दंगा और उपद्रव करते हुए बीजेपी के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय हाथों में चूड़ियां पहने हुए देखा है। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ इनका डंडा और बुलडोजर अपने रफ्तार से और भी ज्यादा तेज चलता है। इससे आप योगी आदित्यनाथ की संकीर्ण मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमानों के प्रति उनके मन में कितना घृणा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर तौकीर रजा को आई लव मोहम्मद की जुलूस निकालने की जरूरत क्या थी? क्या नबी से मुसलमानों का प्यार कम होने लगा था? यह उनको कैसे पता? या तौकीर रजा की खुद की सियासी ताकत कम होने लगी थी? या मोदी योगी की आंतरिक कला की वजह से बिहार की सियासी मंच से दूर योगी आदित्यनाथ को बिहार में स्टार प्रचारक बनवाना था, या अपनी सियासी ताकत दिखाना था? मौलाना का मंशा दुनिया नहीं जान, लेकिन दुनिया यह सवाल पूछ रही है कि मौलाना की तकरीर पर जो मासूम बच्चे जुलूस में शामिल हुए और जेल गए, उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? उनका घर कौन बनवाएगा? तौकीर रजा तो अपनी जमानत के लिए वकीलों की फौज खड़ी कर लेंगे। अगर जेल में भी रहेंगे तो उनके दस्तरखान पर पराठा, तंदूरी, बिरयानी शोभा बढ़ाएगी। और मौलाना वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ जेल में भी मजे करेंगे। लेकिन बेकसूर बच्चों का केस कौन लड़ेगा? उनके मां बाप वकील का फीस कहां से लाएंगे? उनका केस कौन लड़ेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या तौकीर रजा उनका फीस देंगे? तौकीर रजा की सोची समझी साजिश से किसी को फायदा हो या ना हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ और ओवैसी को बिहार में फायदा मिलने लगा है। आई लव मोहम्मद के नाम पर ओवैसी सीमांचल के मुसलमानों के जज्बात से खेलने लगे हैं। तो योगी को अब बिहार में हिंदू मुस्लिम करने से कौन रोक सकता है? ओवैसी अपने भाषण में कहते हैं आई लव मोहम्मद, मैं बोलता हूं मुझे जेल में डाल दो। बीजेपी अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? वो तो चाहती है कि आप जिंदा रहें, आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, ताकि हम और स्टेट में और राज्य में अपनी सरकार बना सके। आप ही के भाषण पे तो 80% हिंदू एकजुट होते हैं। आप लोकसभा जीत जाते हैं, वो हिंदू मुसलमान के नाम पर राजा सिंह जीत जाते, दोनों से दोनों को बेनिफिट है। फिर आपके खिलाफ वो कार्रवाई क्यों करेगी बीजेपी?
फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक पर। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अगर आपने हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।